चैप्टर 7 लेगून का रक्षक। जब लेस्ट्रेंज और स्टेनिस्ट्रीट को किनारे पर ले जाया गया तो बोवर्स ने लड़कों को साफ सफाई और चीजों को सही करने के काम पर लगा दिया। रानाटोंगा वेलेगो में और चंदन के व्यापार के लिए पुराने प्रशांत प्रकार का एक स्कूनर था जो उन लोगों द्वारा बनाया गया था जो समझते थे कि गति और कार्गो स्पेस लगभग समानार्थी शब्द हैं। उसकी लाइनें प्यारी थीं और उसका चरित्र, वो कभी भी किसी पुरुष को धोखा नहीं देती थी और बोवर्स के शब्दों का उपयोग करने के लिए एक बच्चा उसे चला सकता था। वो उससे प्यार करने लगा था और सले हाथों ने उसके जुनून को कोसा जिसने उन्हें फ्लेमिश कॉलिंग, पॉलिशिंग और डेक स्क्रबिंग में रखा। जिम को छोड़कर बोसन का साथी और बोवर्स के बाद दूसरे स्थान पर। केरनी उनका दूसरा नाम था लेकिन इसका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। उनके पास कोई अक्षर नहीं था। बोवर्स की तरह वो अपना नाम नहीं लिख सकते थे, लेकिन वह आपातकालीन स्थिति में अपनी मुट्ठी से बहुत अच्छे थे और वह अपने हाथों से कुछ भी कर सकते थे। जिम सोने की लूट में शामिल था। वन हॉर्स गुलेच और डॉव फ्लैट में ऐसे लोग मरे पड़े थे जो उसे जानते थे और उसकी खाल पर कई निशान थे, लेकिन उसने इस व्यवसाय से कोई लाभ नहीं कमाया था। फिर समुद्र ने उसे ले लिया और पानी ने और चंदन के व्यापारियों ने उसका इस्तेमाल किया ताकि वह कभी किसी तरह से बेरोजगार न हो, हमेशा स्कूनर के काम में और किसी चमत्कार से वेलमैन की क्रिम्प से बचकर निकल जाता था। उस समय जब शंघाई के लोग प्रति व्यक्ति $30 कमा रहे थे। जब बोवर्स ने डिक को नहलाया और सुखाया तो बच्चा उस बदमाश के पास गया, उसे पैरों के चारों ओर जकड़ लिया और उसके कठोर चेहरे की ओर देखकर हंसा और स्पष्ट स्वीकृति के साथ बोला। ये जिम के जीवन में एक नया क्षण था और उसके और बोवर्स के बीच झगड़े की शुरुआत थी, क्योंकि जिम ने बच्चे को अपनी बाहों में लेकर नचाया था। इस तथ्य के बारे में तो कहना ही क्या कि बच्चे ने जिम के प्रति झुकाव दिखाया था। ईर्ष्या। कोई भी व्यक्ति बोवर्स जैसे चमड़े के पुराने नौकर के संबंध में ऐसी बात की कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। फिर भी यह वहाँ था, एक नर्सरी नौकरानी की ईर्ष्या, स्पष्ट और अब शब्दों में खुद को प्रदर्शित कर रही थी। काम खत्म हो चुका था, लेगून पर अंधेरा छा रहा था और लड़के डेक पर लेटे हुए थे। नीचे बच्चा अपनी चारपाई पर सो रहा था और अपनी पीठ रेलिंग से टिकाकर पाइप में कुछ भरकर बोवर्स जिम को डांट रहा था। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, जिम ने कहा। मैंने कहा कि गॉड एमाइटी ने इसे चबाने के लिए दांत दिए हैं और आप इसे इस तरह बकवास से भर रहे हैं। यही मैंने कहा और यही मैं कहता हूँ। तो फिर तुम बकरियों के बारे में क्या कह रहे थे? बोवर्स ने आग उगलते हुए कहा। बकरी के दूध से क्या लेना देना है? बकरियां? कुछ नहीं, मैं कनकियों की बात कर रहा था जो अपने बच्चों को बकरी का दूध पिलाती हैं। क्या कोई आदमी बिना किसी बात के बोल नहीं सकता और न ही उसे अपने गले में उतार सकता है? मैं किसी के गले में कोई शब्द नहीं ठूंस रहा हूँ, बोसन ने अपना पाइप जलाते हुए कहा, और हम इसे वहीं छोड़ देंगे। बिल, क्या तुम उस राइडिंग लाइट को ठीक नहीं करवाने जा रहे हो? वो आगे बढ़ा और चर्चा बंद हो गई, लेकिन तनाव बना रहा। फिर जब लंगर की रोशनी ने लहराते लेगून के पानी पर अपना एम्बर डाला और चांद चट्टान के पार अपना माथा ऊपर उठा रहा था, तो किनारे से ओले गिरने लगे। लेस्ट्रेंज और स्टेनिस्ट्रीट लेगून के किनारे से होते हुए वापस आ गए थे। नाव उनके स्वागत में रवाना हुई और वे नाव पर चढ़ गए। रात्रि भोजन के बाद चांदनी रात में डेक पर रंटोंगा के कप्तान उस विषय पर पुनः बात करने लगे जिस पर वे जहाज पर जाते समय चर्चा कर रहे थे। नहीं सर, उसने कहा, मुझे ये पसंद नहीं है और कुछ भी मुझे ये पसंद नहीं आएगा, इस तरह से रवाना होना और आपको यहाँ छोड़ देना। मैं एक आदमी से दूसरे आदमी की तरह बात कर रहा हूँ और आप पहले जितने युवा नहीं हैं। खैर, मैंने अपनी बात कह दी है और जैसा कि मैं वहाँ समुद्र तट पर कह रहा था, मैं एक सीमा तक आपके आदेशों का पालन करने को तैयार हूँ और वह सीमा है किसी को आपके साथ छोड़ना। बोवर्स को मैं छोड़ नहीं सकता, इसलिए ये दूसरों में से एक होना चाहिए। सवाल यह है कि कौन सा, लेकिन मुझे क्या नुकसान है? लेस्ट्रेंज ने कहा, आप एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो केवल एकांत चाहता है। ये सच है कि मैं पहले जितना युवा नहीं हूँ, लेकिन मैं सक्रिय हूँ और जैसा कि आप जानते हैं, मेरी पसंद बहुत सरल है।
मैं यहाँ बिना किसी परेशानी के अपना भोजन प्राप्त कर सकता हूँ जहाँ हर तरफ भोजन उपलब्ध है। वर्षों पहले उस यात्रा पर जाने से पहले, जब तपेदिक ने पहली बार मुझे डरा दिया था, मैंने एडिरोंडेक्स में अकेले ही डेरा डाला था और खुद को एक बंदूक और एक छड़ी के साथ रखा था। मैं अब पहले से ज्यादा ऊर्जावान हूँ। ठीक है, सर, नाविक ने कहा, मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ। आपने कहा है कि मैं 1 साल में वापस आऊंगा, लेकिन तब तक मुझे कोई मानसिक शांति नहीं मिलेगी, और 1 साल का समय बहुत लंबा है। ठीक है, ऐसा ही हो, दूसरे ने कहा, अपने नाविकों में से एक को मेरे पास छोड़ दो। आखिरकार, ये ईमानदार लोग पुरुषों की तुलना में बच्चों की तरह अधिक हैं, और मैं उनमें से किसी एक को किसी अन्य साथी की तुलना में अधिक पसंद करूंगा यदि मुझे साथी चाहिए ही। स्टेनस्ट्रीट ने मुस्कुराते हुए उन ईमानदार लोगों की मानसिक समीक्षा की। फिर भी, यह एक ला कठिन था या कुछ भी नहीं, और उसने अपनी बात मनवा ली थी। इसके अलावा, अपने मन की गहराई में उसने महसूस किया कि लेस्ट्रेंज की मासूमियत ने सच्चाई को छू लिया था। उन बदमाशों में से सबसे बुरे के पास समुद्र का नमक था, और सवाल ये था कि क्या उनमें से कोई भी बचेगा। बोवर्स बचेंगे, उसे लगा कि, लेकिन वो उसके बिना स्कूनर नहीं चला सकता था। उन्होंने सवाल को बीच में ही छोड़ दिया, जबकि वे दूसरे मामलों पर चर्चा कर रहे थे। लेस्ट्रेंज अपने आदमी को जानता था और उस पर पूरा भरोसा करता था, इसलिए उसे अपने मामलों पर बहुत व्यापक अधिकार दे रहा था। उसका ज्यादातर पैसा रियल एस्टेट में था, और उसके बैंकरों और वकीलों के पास बहुत कुछ था, लेकिन स्टेनस्ट्रीट के पास वापसी यात्रा के लिए जितना पैसा चाहिए था, उसे निकालने का अधिकार था, और उसे साल भर के लिए, या जब तक वो लेस्ट्रेंज की सेवा नहीं छोड़ता, वेतन मिलना था, जो कि उसे अभी मिल रहा था, उससे 2 गुना था। वे तब तक बातें करते रहे जब तक कि उनके ऊपर दूर चांद पहाड़ी की चोटी को पार करने की तैयारी नहीं कर रहा था। हवा शांत हो गई थी और लैगून का पानी शीशे की तरह स्थिर था। चांदनी के नीचे झुंड के पेड़, नमक सफेद समुद्र तट और दूर की चट्टानें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं, जैसे दिन में, फिर भी भूतिया स्वप्नलोक की रोशनी में नहाया हुआ जो स्मृति का प्रकाश है। स्टेनस्ट्रीट, जब दूसरा नीचे चला गया, रेलिंग पर झुक गया, अपने सामने की तस्वीर को देखता हुआ। ईश्वर का बगीचा। हाँ, अगर धरती पर कोई जगह इस पवित्र नाम की हकदार थी, तो वह यही थी, जहाँ पाप नहीं था, न ही क्रूरता, न ही मृत्यु का कोई स्पष्ट चिन्ह। जैसे ही उसने देखा, उसकी नज़र पानी के पीछे तेजी से चलती हुई किसी पीली और फॉस्फोरेसेंट चीज पर पड़ी। वह गायब हो गई, और फिर चांद के रास्ते पर किसी काली और तेजी से चलती हुई चीज के रूप में फिर से अपने होने का संकेत दिया, जो चमकती हुई सतह पर एक लहर छोड़ती हुई गुजर गई।